निशा बांगरे को मंगलवार को जमानत मिल गई। बांगरे को 10,000 के मुचलके पर जमानत दी गई। निशा ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले अपने 3 साल के बच्चे को गले लगाया, उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार भी किया। निशा ने सरकार पर महिला अत्याचार का आरोप लगाया। इंडिया न्यूज संवाददाता चेतन सेठ ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से खास बातचीत की, सुनिए। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे लगातार अपने इस्तीफे को लेकर संघर्ष कर रही हैं और बैतूल से यात्रा भोपाल पहुंची और भोपाल के बाद जेल पहुंची और जेल के बाद अब जमानत पर बाहर आई हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, किस तरह का संघर्ष रहा पूरी यात्रा बैतूल से भोपाल तक की? देखिए, बैतूल से भोपाल हमारी 12 दिवस की यात्रा थी। हमने 3.5 महीने हो गए हैं अपना इस्तीफा दिए हुए, अभी तक स्वीकार नहीं किया। मजबूरी में हमें सड़क पर आना पड़ा सिर्फ अपना न्याय मांगने के लिए। तो शिवराज जी ये नियम बना दे कि किसी दलित महिला को न्याय चाहिए तो वो 200 किलोमीटर पैदल चल के आएगी तभी उसे न्याय मिलेगा। तब भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या कि सड़क पर चौराहे पर उसके कपड़े फाड़े जाएंगे, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, उसे गिरफ्तार करके जो है जेल में डाला जाएगा। तो इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं के इशारे पे हमारी यात्रा वहां से निकली न्याय के लिए। मैं तो कहती हूँ कि आगे मुझसे नजरें मिलाकर बताएं शिवराज जी कि क्यों मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। जब बीजेपी से किसी को लड्डा होता है तो एक दिन में वो इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं और हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये संविधान की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम उसके लिए खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। ऐसा व्यवहार तो किसी पुरुष के साथ भी नहीं किया जाता, लेकिन शिवराज सरकार दावा कर रही है महिलाओं का सम्मान, लाडली बहना, मामा बनते हैं शिवराज जी। हम आपको वीडियो बताएंगे कि पुरुष पुलिस भी किस तरीके से बर्बरतापूर्ण मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। महिला पुलिस द्वारा बाबा साहब की फोटो तोड़ी जा रही है कि इतना बदसलूकी और ऐसा व्यवहार जैसे किसी अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता हो, वैसा व्यवहार जो है मेरे साथ किया गया। कसूर मेरा सिर्फ इतना था कि मैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है संविधान का, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस्तीफे को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। 3.5 महीने हो गए, अब आचार संहिता लग गई है, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। जीएडी क्या कह रहा है आखिरकार, क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा? शिवराज जी के इशारे पे नहीं कर रहा है। उन्हें हारने का डर है। कार्य किया नहीं है 5 साल में आमला विधानसभा में। आमला विधानसभा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जो कार्य एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो है एक्सपेक्ट किया गया था वो कार्य उन्होंने किया नहीं। इसीलिए डर के कारण ये सब कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता की लालच में ये सारे कार्य कर रहे हैं। मैम, हर किसी की चाह होती है कि वो कलेक्टर बने और आप उस पद पर हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव का मन में ख्याल कैसे आया? देखिए, सर्वधर्म प्रार्थना मेरे घर में थी, इन्होंने रोकने का काम किया। तो आप खुद बताइए कि अपने घर के उद्घाटन में अगर मैं अपनी सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकती, वो भी इस्तीफा देने के बाद भी इस तरीके के व्यवहार किया जा रहा है, तो मैं इस पद पर रह के क्या करूंगी? मुझे कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती, मैं किसी और के लिए क्या लड़ूंगी? इसीलिए मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए हमारा उद्देश्य संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है। बैतूल से भोपाल तक की यात्रा 12 दिन की यात्रा रही। सुनने में आ रहा है कि धमकी भी दी गई, आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। बिल्कुल, जैसे ही हम निकले और दूसरे दिन जब हमें जन समर्थन मिलने लगा, लोग हमसे आके जुड़ने लगे, तो पुलिस के माध्यम से, अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से इन्होंने जो है जिसपे स्पेशल ब्रांच का नाम बताया उन्होंने बाद में, उन लोगों के माध्यम से हम लोगों को बोलने का प्रयास किया कि आप इस यात्रा को रोक दीजिए, नहीं तो गोली चल जाएगी, डंपर से कुचल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन गुंडा गर्दी का काम कर रही है। जिनको रक्षक होना चाहिए वही हमारे भक्षक बन रहे हैं और चीर हरण करने का काम अंबेडकर चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने कर रहे हैं ये लोग। हाल ही में चुनाव नजदीक है और एक आईएएस अधिकारी का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया। आखिरकार आपका इस्तीफा मंजूर करने में क्या परेशानी आ रही है? मैंने वही बताया ना, डर है इनको, हार का डर है। ये सत्ता के लालच में इतना डूब चुके हैं, पद का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनको अपने जेबें भरनी है। इनका कार्य किसी को न्याय दिलाना, महिला, अनुसूचित जाति, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये सिर्फ स्वार्थ है इनका कि कुर्सी पर बैठना है और पैसे कमाना है, बस। मैम, कमलनाथ जी से भी मुलाकात हुई थी आपकी हाल ही में, किस तरह की बातचीत हुई थी? क्योंकि चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि आप जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस कारण जो है आपका इस्तीफा नामंजूर हो रहा है। बिल्कुल, कहना इनका सही है। मैं बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि मेरी विचारधारा सर्वधर्म और सभी को लेकर के चलने वाली है। हमारी विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है और इनकी विचारधारा है कट्टरपंथी फैला के हम किस तरीके से सत्ता पर बैठे। तो विचारधारा के मेल ना खाने से जब मेरा त्यागपत्र मंजूर होगा तो हम उस पर विचार करेंगे कि हमें किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और आचार संहिता लग गई है, चुनाव नजदीक है, 17 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब क्या रणनीति? अभी हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है
और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मेरा ये जो संघर्ष है ये मेरे त्यागपत्र और मेरे चुनाव लड़ने तक नहीं है। अगर मुझे सुख भोगना होता तो मैं कलेक्टर की नौकरी में सही थी। मुझे अपने अधिकारों के लिए, हमारे जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए ये मेरी लड़ाई है, उसको मैं जीवन भर लड़ती रहूंगी। कोर्ट तो पहले जीएडी को निर्देश दे चुका है, लेकिन कहाँ पहुंचा रहा है, किस तरह का तर्क दिया जा रहा है आपको? कोर्ट को भी गुमराह कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार जो है। आप देखिए न्यायपालिका को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है अपने पद का दुरुपयोग करके। कोर्ट को गुमराह कर रही है, कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। तो इस तरह के कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। क्या तर्क दिया जा रहा है कि आपका इस्तीफा नामंजूर की जाए, क्योंकि जो अन्य अधिकारी हैं विधानसभा चुनाव में वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनका मंजूर कर लिया गया, आखिर आपका मंजूर नहीं किया? तर्क क्या है? कि जांच चल रही है, जांच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस्तीफा नहीं मंजूर कर सकते। कोर्ट ने कहा 10 दिन में जांच जो है खत्म करिए, तो उन्होंने स्टे लगवा दिया चीफ जस्टिस के सामने जाके। तो इस तरीके से ये कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैम, आचार संहिता लगी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, अब क्या रणनीति? अब आगे देखा जाएगा। कल हमारी पेशी है, कल हियरिंग है हाई कोर्ट में, उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये थी निशा बांगरे। लगातार इनकी 12 दिन की यात्रा बैतूल से भोपाल पहुंची। 12 दिन की यात्रा में धमकियां भी दी गई, उसके बाद कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।